गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछली क्लास में हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें से दो मेथड हम बताएं आप लोगों को, एक एल्कोहल से और एक एल्कीन से। दोनों क्लियर हो चुका होगा। 3 तरीका हम और बता रहे हैं उसके आगे, ठीक है। तो 3 नंबर हेलो एल्केन बनाने की विधि है। इसका फॉर्मूला बताया है कि RX होता है। तो जो तीसरा तरीका है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बनेगा क्लोरो एल्केन, क्योंकि क्लोरीन है तो फ्लोरो और ब्रोमो तो बनेगा नहीं, केवल क्लोरो एल्केन बनेगा। तो R का एक क्लोरीन के साथ निकाल देंगे तो हो जाएगा RCl। ये CO2 बनेगा, देखिए बीच में CO2 प्लस H है और एक क्लोरीन यहाँ से ले लीजिए तो HCl प्लस यहाँ पे फास्फोरस बच गया है, ऊपर लिख देते हैं, और 3 क्लोरीन तो PCl3 लिखेंगे इसको। फिर से बता देते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्लोरो एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। इस देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, क्या दिक्कत। अब प्लस PCl5 को हम ऐसा लिख रहे हैं Cl और यहाँ लिख देते हैं PCl3, अभिक्रिया का चिन्ह। तो R को एक क्लोरीन के साथ लेके अलग हो जाइए तो हो जाएगा RCl प्लस, देखिए एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लेके अलग हो जाइए तो हो जाएगा HCl प्लस, ये बीच में आपका बच गया CO2 तो ये हो गया आपका CO2 प्लस, देखिए यहाँ पे बच गया आपका PCl3 तो सेम है। जो रिएक्शन यहाँ लिखे हैं वही रिएक्शन यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ सिंपल तरीका है और यहाँ पे एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं। तो फिर से, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। इसको याद कर लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं लेंगे। चलिए 4 नंबर, हेलो एल्केन बना रहे हैं तो जो भी तरीका हो, किसी भी तरीका से हम बना सकते हैं। सिल्वर एल्केनोएट से, सिल्वर एल्केनोएट से, तो सिल्वर एल्केनोएट का होता है RCOO और यहाँ पे Ag जोड़ देंगे, Ag मतलब सिल्वर एल्केनोएट से, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब सिल्वर एल्केनोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मतलब Br2, ब्रोमीन के साथ कराएंगे और उपस्थिति रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। चलिए देखिए यहाँ पे RCOOAg और ब्रोमीन मतलब Br2, अभिक्रिया का चिन्ह, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। तो R और एक ब्रोमीन ये तो हो जाएगा RBr प्लस, एक सिल्वर और एक ब्रोमीन बच गया है तो हो जाएगा AgBr प्लस, बीच में हो गया देखिए CO2, ओके है। फिर से बता देते हैं, ये R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एल्काइल समूह है। तो एल्काइल समूह है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो जब सिल्वर एल्केनोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में
तो ब्रोमो एल्केन, सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOAG आप प्लस Br2 को दो भागों में लिख दीजिए, Br और Br। तो एक R इस ब्रोमीन के साथ लेके निकल चलिए तो हो जाएगा आपका RBr, प्लस एक सिल्वर और एक इस ब्रोमीन को लेके निकल चलिए तो हो जाएगा आपका AgBr, प्लस देखिए बीच में बच गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम है, जो रिएक्शन ऊपर लिखे हैं वही नीचे भी लिखे हैं। उपस्थिति का मतलब CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे R के जगह पे हम कुछ रख सकते हैं, कुछ भी, मिथाइल, इथाइल मान लीजिए लिख रहे हैं CH3COOAG, ठीक है। अब प्लस Br और Br, तो यहाँ पे लिख देंगे CCl4। सेम CH3 को ब्रोमीन के साथ लेके निकलिए तो हो जाएगा आपका CH3Br, प्लस Ag को ब्रोमीन के साथ लेके निकलिए तो हो जाएगा AgBr, अब प्लस में CO2, देखिए यहाँ बीच में बच गया है CO2। तो कैसे भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसे भी आते हैं, क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एल्केनोइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एल्केनोइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, तो आप लिखेंगे ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये चौथा नंबर था हमारा। एक और तरीका बता देते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए। 5 तरीका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, सारे के सारे रिएक्शन इम्पोर्टेंट है जी। सबसे आखिरी जो तरीका है वो सबसे सिंपल है, 5वां एल्केन से। 5 नंबर एल्केन से। एल्केन से कैसे बनाएंगे? तो एल्केन से आप लोग पढ़े होंगे, मीथेन से क्लोरोमीथेन, हाँ जी वही बात है। तो यह जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें लिखेंगे जब मीथेन का क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उपस्थिति में क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो CH3 बच जाएगा, एक कम हो गया और उसके जगह पे क्लोरीन चला गया। अब प्लस एक हाइड्रोजन इसका निकला है और एक क्लोरीन यहाँ पे बच गया है, तो यहाँ हो जाएगा HCl। फिर से मीथेन था, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्लोरोमीथेन प्राप्त हुआ है। तो मीथेन में कैसे बना? एक हाइड्रोजन हटा दिए, उसके जगह पे एक क्लोरीन दे दिए तो हो जाएगा C, और H 4 है तो एक हट गया तो 3 बचेगा तो CH3, और एक क्लोरीन जोड़ दिए तो Cl, CH3Cl। इसको लिखते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बच गया था तो HCl। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लेके आइए फिर से CH3Cl और फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उपस्थिति वही रहेगा सनलाइट। एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो बच जाएगा आपका CH2, होगा ना। एक क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन और जोड़ दिए तो 2 क्लोरीन जुड़ गया तो लिख दीजिए Cl2। एक हाइड्रोजन निकाले हैं और एक क्लोरीन बच गया है तो यहाँ पे लिख देंगे HCl। ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही आगे बनाएंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, एक और बनाएंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब कैसे भी हमको हेलो एल्केन बनाना था। तो 5 तरीका बताए। एक बताए अल्कोहल से। अल्कोहल से हम 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिए थे, A, B और C करके। नंबर दूसरा जो था एल्कीन से था, जिसमें बताए थे हम मार्कोनिकॉफ का नियम, कहाँ पे कैसे जोड़ेंगे। तीसरा जो हम आज बताए कार्बोक्सिलिक अम्ल से। चौथा सिल्वर एल्केनोइड से, और 5वां ये एल्केन से। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए 5 अलग अलग तरीका हम बता चुके हैं।
आप लोग इसको ध्यान से समझ के लिखिए और एकदम से याद कर लीजिए। थैंक यू।